अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। टेंसेस के बारे में जानेंगे कि टेंसेस क्या होते हैं और कौन सा टेंस किस सेंस में यूज़ होता है और उसको कैसे लिखते हैं और उसमें फॉर्म ऑफ द वर्ब कौन सी यूज़ होती है, तो उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा। तो टेंसेस मैंने पहले लेक्चर में इसके बारे में आइडिया ओवरव्यू दिया था कि टेंसेस क्या होते हैं। तो आज हम बाकायदा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इसका आगाज़ करेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि बहुत ही ज़रूरी है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसकी पहचान के बारे में आइडिया होना चाहिए कि हमें आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, हम कैसे एनालिसिस कर सकेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जब उर्दू फ़िक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। उर्दू फ़िक्रा के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आ जाए तो जब भी रोज़मर्रा फ़िक्रों में ये वर्ड्स अगर सेंटेंस के आखिर पे, फ़िक्रा के आखिर पे आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे ये है, वो स्कूल जाता है, वो खेलता है, वो खाना बनाती है, सूरज मशरक़ से निकलता है, मगरब में ग़ुरूब होता है। उसके बाद जैसे वो आँख मचोली खेलता है, वो दफ्तर जाता है, वो ख़त लिखता है। तो ये सारा क्या है, ये सारी आइडेंटिफिकेशन जो शो हो रही है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। ठीक है, मतलब उर्दू में अगर फ़िक्रे के एंड पे ता है, ती है, ते है वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जो एग्जांपल्स हैं, वो स्कूल जाता है, वो क्रिकेट खेलता है, वो खाना बनाती है, सूरज मशरक़ से निकलता है और मगरब में ग़ुरूब होता है, वो आँख मचोली खेलता है, वो दफ्तर जाता है, वो ख़त लिखता है। तो ये सारे क्या हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। तो इसको आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद इसको बनाते कैसे हैं उसको हम देखेंगे कि इंग्लिश में इसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला। वर्ब क्या होता है, काम। ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो, काम करने वाला। वर्ब काम जिस पर काम हो रहा हो, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे इसको देख लेते हैं, ये वो है, सब्जेक्ट है। उसके बाद जाना वर्ब है, स्कूल ऑब्जेक्ट है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको माइंड में रखना है, इस फार्मूला को माइंड में रखना है। जैसे ही, ठीक है, गो टू स्कूल। ठीक है, मतलब ये होता है कि जब हेल्पिंग वर्ब यानी सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो एस या मतलब वर्ब के फॉर्म के साथ एस या इस का इजाफ़ा करते हैं। जैसे ही एस, ही गोज़ टू स्कूल, मतलब ये फ़िक्रा मुकम्मल हो गया। मतलब ये नोट माइंड में रखना है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या वाहिद नाम हो तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफ़ा करना है। अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या जमा हो तो उसके साथ एस या ई एस का इजाफ़ा नहीं करते हैं। जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ही गो टू ऑफिस। ठीक है, इस तरह। तो इसको ऐसे बनाना है, जैसे वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल, वो दफ्तर जाता है, ही गो टू ऑफिस। तो सिंपल है। तो इस तरह सारे सेंटेंस फार्मूला माइंड में रखना है और सारे सेंटेंस बनाने हैं। अब इसमें सेकंड कैटेगरी को देख लेते हैं। सेकंड इसमें कौन से सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं का इस्तेमाल होता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, इसमें सब्जेक्ट है, डज नॉट, डू नॉट, वर्ब है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे वो स्कूल नहीं जाता है, वो क्रिकेट नहीं खेलता है। जैसे नेगेटिव सेंटेंस हैं, इनका फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट डज नॉट लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू
स्कूल। ठीक है, जैसे वो क्रिकेट नहीं खेलते, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे मतलब मनफी में डू नॉट और डज नॉट का इजाफा कर देते हैं, बाकी फ़िक्रा वैसे ही रहेगा। और एक चीज़ ज़हन में रखनी है कि मनफी या सवालिया फ़िक्रा में एस या ई एस का इजाफा नहीं करना है किसी सूरत भी। तो डू नॉट और डज नॉट किन के साथ लगाना है? अगर हेल्प सब्जेक्ट ही शी इट या वाहिद नाम हो तो उसके साथ डज नॉट लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब आई वी दे यू या जमा हो तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे, वाहिद के साथ, जमा के साथ। मतलब अगर सब्जेक्ट ही शी इट या वाहिद नाम होगा तो डज नॉट लगाएंगे। अगर सब्जेक्ट आई वी दे यू या जमा होगा तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। तो ये मनफी फ़िक्रात हैं। इसके बाद हम इंटेरोगेटिव, जिसे सवालिया फ़िक्रे कहते हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और कैसे लिखे जाते हैं? जब सवाल पैदा हो जाए सेंटेंस में, जैसे क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो नमाज़ पढ़ता है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होंगे। तो इनको बनाने का क्या तरीका होता है? डू डज को स्टार्ट में लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके साथ सवालिया निशान लाजमी लगाते हैं। सवालिया निशान नहीं लगाएंगे तो हमारा फ़िक्रा गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आपने ये माइंड में रखना है कि इंटेरोगेटिव बनाते हुए सवालिया निशान का होना बहुत ज़रूरी है। अगर सवालिया निशान नहीं होगा तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा। फ़िक्रा बनाते हैं, क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल, सवालिया। डज ही ऑफर आ प्रेयर। ठीक है, मतलब डज और सवालिया निशान। ठीक है, अगर कोई जमा का फ़िक्रा आ जाएगा तो हम डू लगा देते हैं। तो इसी तरह पहले सिंपल फ़िक्रे होंगे। सिंपल क्या हो गया? वो स्कूल जाता है। फिर नेगेटिव हो जाएंगे, वो स्कूल नहीं जाता है। उसके बाद इंटेरोगेटिव हो जाएंगे, क्या वो स्कूल जाता है। तो इसी तरह तीनों को आप नेगेटिव बना सकते हैं, एक को ही नेगेटिव बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव बना सकते हैं, सवालिया बना सकते हैं, डबल सवालिया बना सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो इसी तरह मैं हर लेक्चर में एक टेंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको आसानी से एक एक टेंस की समझ आ जाए और आप आसानी से उसको कर सकें। जब एक हो जाएगा फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर नेक्स्ट हो जाएगा, फिर इसी तरह हम 12 टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसी तरह के और टेंसेस आपने बनाने हैं। आपने होमवर्क करना है इस पे। जैसे जितने ज़्यादा फ़िक्रे बनाएंगे आपको उतना ज़्यादा आइडिया होगा और आप आसानी से इस टेंस को समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यू को डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट ऑनवर्ड 12 टेंसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद उर्दू एंड विद इंग्लिश, दोनों फार्मूला के साथ, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। और इसके साथ आपने इस टेबल को याद रखना है कि अगर ही शी इट या वाहिद नाम हो, एस सादा फ़िक्रा हो तो उसके साथ एस सी आई एस का इजाफ़ा करेंगे। अगर जमा हो, आई वी दे यू हो तो उसके साथ एस सी आई एस का इजाफ़ा नहीं करेंगे। उसके साथ अगर मनफी फ़िक्रा होगा तो ही शी इट या वाहिद नाम के साथ डज नॉट लगाएंगे। अगर आई वी दे यू मनफी फ़िक्रा होगा तो उसके साथ डू नॉट लगाएंगे। ये टेबल आपने माइंड में रखना है, इससे आपको आसानी हो जाएगी समझने में। मतलब सादा फ़िक्रे में एस सी आई एस का इजाफ़ा करना है, मनफी फ़िक्रा में एस सी आई एस का इजाफ़ा नहीं करना। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है और टेबल को माइंड में रखना है। इससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को याद रखना इजी हो जाएगा और आप जब भी इसको माइंड में लाएंगे तो आपको याद आ जाएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है या हिस्सा है।